हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का साइंस का लेसन मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स में। मैटर क्या होता है, मैटर की टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए मैटर क्या होता है, व्हाट इज़, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ मैटर। हिंदी में पदार्थ किसे कहते हैं? कुछ भी जो हम अपने सराउंडिंग्स देखते हैं, एनीथिंग। मैटर को हम डिफाइन करेंगे क्या? ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें वज़न होता है, वो कहलाता है मैटर। यानी मैटर को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। उसमें मास हो और वो जगह घेरे, वो मैटर कहलाता है। अब देखिए मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। मैटर जो होता है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब उन्हें एटम्स कह सकते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि वो एटम्स तो नेक्स्ट चैप्टर में चला जाएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल में। फिलहाल आप ये समझिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और उन पार्टिकल्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे मैटर के, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं, उनमें मोशन रहता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे अगरबत्ती अगर किसी कमरे में लगाई जाए तो उसकी जो खुशबू है वो सारे घर में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? कि उसके एसेंस के जो उस पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और हमें उसकी खुशबू दूसरे कमरे में भी आ जाती है। तो वो एग्जांपल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और लास्ट है द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए उनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिससे वो जुड़े रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड ईच अदर। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की, इनको थोड़ा और समझेंगे। देखिए मैटर के 3 रूप होते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, मैटर की। अब यहाँ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स और उनके स्पेस यहाँ मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए सॉलिड जो होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो बहुत पास पास होती है। अब आप देखेंगे बीच में स्पेस है, तो ये तो स्पेस हुआ पार्टिकल्स के बीच में, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, तो यहाँ स्पेस भी है, ये दूसरे से अट्रैक्टेड भी हैं। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी वहाँ स्पेस जो होता है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहीं से ये जनरल एक आइडिया मैंने आपको दिया, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि तीनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए कि सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है या लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, पूछा जा सकता है पेपर में कि इनमें डिफरेंस क्या है मेनली। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी मैटर्स की हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अब ये हमने फॉर्म की बात की, मैटर 3 फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, 3 रूपों में पाए जा सकते हैं पदार्थ। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं करते,
जैसे मान लीजिए ये है, ये जैसे रखा रहेगा वैसे ही रखा रहेगा ये पेन। लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी फ्लो करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं तीनों में डिफरेंस दूँ तो तीनों में डिफरेंस क्या निकल के आएगा? एक मेन नंबर 1, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। एक तो डिफरेंस एक मेन ये आया कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है और उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। देख सकते हैं आप, सॉलिड का एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, बुक है, कोई स्टोन है, ये पेन है, समथिंग, कुछ भी सॉलिड, उसकी शेप एक डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। इसी पॉइंट को लिक्विड के केस में क्या कहेंगे? लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का रूप ले लेता है, तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होती है। गैसेस के केस में क्या होता है? गैसेस में आपने देख रहा है वो भी जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हो या एक रूम होगा, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है जो गैस होती है, तो गैस की भी शेप डेफिनेट नहीं होती। दूसरा, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कंप्रेस बहुत नेग्लिजिबल, ना के बराबर कंप्रेस होते हैं या नहीं होते हैं। रीज़न उसका क्यों नहीं होते कि इनके बीच के जो अंदर से स्पेस है वो ऑलरेडी बहुत ये पैक है एक दूसरे से, तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। जब बहुत कम होगा तो क्या होगा? ये कंप्रेस होने की इनकी जो गुंजाइश है वो बहुत कम होगी, तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तो दे कैन बी कंप्रेस। और गैसेस तो उनके में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो उनको तो कंप्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं गैसेस कंप्रेशन का, कि जो घरों में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई होता है, अब आप देखिए वो गैस ही तो होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो एक सिलेंडर में भर दी जाती है कंप्रेस करके अंडर प्रेशर। यानी हम गैसेस को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को कम कर सकते हैं, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक कुछ जनरल लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स में डिफरेंट होते हैं। और देखिए, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। मैं इसे ऊपर मिटा देता हूं। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लेकिन लिक्विड और गैसेस फ्लो करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो जनरली अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, पेपर में पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बताइए सॉलिड लिक्विड में या गैसेस लिक्विड में या गैस सॉलिड में, तो आप इजीली दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक शब्द यहां पर आएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी, या डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स होता है, यानी मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। और वो मिक्सिंग क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे मतलब मोशन में रहते हैं, तो उस मोशन की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो उनकी वो मिक्सिंग कहलाती है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड के, ये भी एक पॉइंट आ जाएगा, डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत स्लो होता है कि वो आपको लगेगा कि है ही नहीं, ना के बराबर मानिए। लिक्विड के केस में डिफ्यूज़न होता है और गैसेस के केस में भी डिफ्यूज़न होता है। जैसे मैंने आपको अगरबत्ती एसेंस स्टिक का एग्जांपल दिया, अगरबत्ती किसी कमरे में जल रही है तो पूरे घर में उसकी रोशनी, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसकी खुशबू फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स और अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो वो खुशबू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है बाय डिफ्यूज़न। ऐसे ही लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स भी क्या है, आप पानी में, एक बीकर में पानी लीजिए, उसके अंदर एक बूंद इंक डालिए, तो आप देखेंगे कि वो इंक थोड़े टाइम के बाद
पूरे बीकर को ब्लू कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि वो कलर सारे में डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये इंक के पार्टिकल और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने अभी देखा ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की। तो ये क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं तो डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न लिक्विड के केस में होगा, गैसेस के केस में होगा, लेकिन सॉलिड के केस में नहीं होता। होता है बट वो ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है, बहुत स्लो होता है। तो ये डिफ्यूज़न है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मैटर का, सिर्फ इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके कुछ और चीज़ें बताऊंगा गैसेस की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इवेपोरेशन है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन मैटर के ऊपर, वो सारी बातें नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आज के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैटर। सो इसको देखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।